जय माता दी। आज हम जानेंगे माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में। गौर अर्थात स्वर्ण, माता का ये रूप स्वर्णिम आभा से सुशोभित है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान महादेव प्रमोददा। माता के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया और महादेव से विवाह कर कैलाश पहुंच गई। कैलाश पहुंचते ही वो अपने गृह कार्यों में समर्पित हो गई। उनका संपूर्ण ध्यान अपने बालक और अपने पति की सेवा में ही लीन था। दूसरी ओर ब्रह्मदेव को ज्ञान हुआ कि माता के नवीन स्वरूप का आविर्भाव होने वाला है। इसीलिए उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे कोई कारण उत्पन्न करें जिससे माता के नवीन स्वरूप का आविर्भाव हो सके। माता के इस दिव्य स्वरूप में कैसे कोई दोष हो सकता था? अंततः महादेव ने उनके मन में माता के स्वरूप की निंदा की। अपने स्वरूप की निंदा सुन माता दुखी हो गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कैलाश से दूर तपस्या करने जाएगी और नवीन ऊर्जामय स्वरूप प्राप्त कर कर ही लौटेगी। माता ने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की जिससे उन्हें नवीन स्वरूप प्राप्त हो। माता के आगमन से हिंसक पशु भी शांत और सौम्य बन गए। माता स्वयं प्रकृति का ही स्वरूप है, इसीलिए इन पशुओं ने माता की तपस्या के दरमियान उनकी सेवा की। अंततः माता की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई और उनके शरीर से निकले तेज ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। अंततः ब्रह्मदेव प्रकट हुए माता की तपस्या का फल उन्हें प्रदान करने। माता के निवेदन पर ब्रह्मदेव ने उन्हें नवीन दिव्य स्वरूप प्रदान किया। माता नया और दिव्य स्वर्णिम स्वरूप लेकर वापस कैलाश पहुंच गई और महादेव की सेवा करना आरंभ कर दिया। इनकी इस स्वरूप में माता ने देवताओं का अहंकार भी नष्ट किया था और उन्हें अहंकार मुक्त करवाया था। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे 4 भुजाओं वाली देवी है। उनके एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में स्थित है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और सफ़ेद रंग के वृषभ पर सवार होती है, इसीलिए उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। उनका यह दिव्य रूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ महागौरी की भक्ति करने से भक्तों को सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। उनके जीवन में पवित्रता और शांति का वास होता है। उनके आशीर्वाद से जो जीवन में विवाह, पारिवारिक समस्या और संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। उनकी साधना से साधक को पवित्रता और शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। कल नवरात्रि के अंतिम दिवस हम जानेंगे माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे माता के 9 स्वरूप की कथा सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।